नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार को इन दिनों विपक्षी एकता अभियान चलाते हुए देश देख रहा है और नीतीश को यह लग रहा है कि उनके पास कोई जादुई छड़ी है जिसे वो घुमा करके एक ही झटके में विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। लेकिन उनकी अपनी कुर्सी भी खतरे में है। अगर ये खतरे टले नहीं तो बिहार में एक ही झटके में सारे राजनीतिक समीकरण पलट सकते हैं, जो नीतीश की कुर्सी के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिएगा और जो दर्शक पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मैं बात कर रही थी बिहार की, बिहार में वहाँ के सीएम की। वहाँ के जो राजनीतिक संकट है ना, वो बढ़ते जा रहे हैं। जातीय गणना, आनंद मोहन की रिहाई और तेजस्वी यादव से जुड़े मामले इस समय कोर्ट में चल रहे हैं और तीनों फैसलों का असर नीतीश सरकार पे पड़ना लाजमी है। जातीय गणना और आनंद मोहन रिहाई मामले तो सीधे-सीधे नीतीश की सरकार के फैसले को चुनौती है, जबकि तेजस्वी से जुड़ा हुआ मामला राहुल गांधी की केस की तरह ही है, जिसमें एक कांग्रेस के सीनियर नेता को लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी। अगर तीनों केस में कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया तो बिहार की सियासत में बहुत बड़ा संकट आ सकता है, बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। और जातीय गणना, आनंद मोहन की रिहाई और तेजस्वी के मामले पर कोर्ट का फैसला आना अगले कुछ दिनों में अवेटेड है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी एकजुटता में जुटे हुए हैं इस समय नीतीश कुमार। लेकिन ये तीनों मामले फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी चुनौती है उनकी सरकार के लिए। जातीय गणना के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में 3 जुलाई को सुनवाई होगी, यानी कि अभी कुछ दिन है। जबकि आनंद मोहन रिहाई के मामले में दाखिल याचिका पर 8 अगस्त को अगली सुनवाई ड्यू है। ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। और वहीं तेजस्वी के गुजराती जो उन्होंने कमेंट किया था अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने 12 जून को, वो एक बार की फिर से केस खुलने वाला है। उसके पन्ने फिर से पलटे जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जातीय आधारित गणना केस किस तरह से है, किस तरह से चुनौती है बिहार सरकार को। बिहार की सभी पार्टियों ने जातीय आधारित गणना कराने का समर्थन किया था। हालांकि बाद में राजनीतिक कारणों से बीजेपी इसका विरोध करने लगी और 50 करोड़ के बजट अलॉटमेंट के साथ ही कास्ट काउंटिंग का काम फाइनल स्टेज में चल ही रहा था कि कोर्ट के चक्कर में फंस गया। 4 मई 2023 को पूरी तरह से ठप हो गया। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक सरकार की गर्दन फंसी हुई है और सुप्रीम कोर्ट से भी बिहार को राहत नहीं मिली। खास बात यह है कि जातीय गणना का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है और याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि इस सर्वे में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं जिसका अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। वैसे आम लोगों को जाति आधारित गणना का कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, राइट नाउ इस पे कोई भी कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर बात माने, उस पे गौर करें, तो इसका सियासी लाभ जरूर मिलेगा। कास्ट काउंटिंग के मकसदों में जातीय गोलबंदी भी शामिल है, ताकि 2023 लोकसभा चुनाव से पहले मंडल और कमंडल की राजनीति को और तेज किया जा सके और धार दी जा सके। अब मैं बात करती हूँ आनंद मोहन रिहाई मसले की। आप जान लीजिए दोस्तों, अपने ही बनाए कानून में संशोधन कर नीतीश सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई सुनिश्चित की। आईएएस कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा मिली, वो सजा काट रहे थे और इसी के खिलाफ कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने वहाँ पे अपनी गुहार की
और कानून में संशोधन को चुनौती दी गई। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार के साथ ही आनंद मोहन से जवाब तलब भी कर लिया। अगर राज्य सरकार के खिलाफ ये फैसला आया तो नोटिफिकेशन जो है वो रद्द हो जाएगा। ऐसे में आनंद मोहन को फिर से जेल जाना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए ये किसी झटके से कम नहीं होगा। हालांकि ये सब सुप्रीम कोर्ट के जो उनका फैसला आना है उस पर निर्भर करता है। इस मामले में 8 अगस्त को सुनवाई होनी है। इस मामले को लेकर के एक परसेप्शन ये भी है कि आरजेडी के पास कोई बड़ा राजनेता नहीं बचा। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं और राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए आनंद मोहन बिल्कुल फिट बैठते हैं। ऐसे में सियासी माइलेज के लिए आरजेडी के कहने पर नीतीश सरकार ने ये फैसला लिया। अब मैं बात करती हूँ तेजस्वी की। ये मामला भी आप समझ लीजिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए 21 मार्च 2023 का दिन बहुत ही मनहूस था, जब वो बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जो उन्हीं के गले की फांस बन गया। उन्होंने कहा उस दिन जो उनके लिए अब मुसीबत बना, वो मैं आपको हूबहू बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं, दो ठग हैं ना, जो ठग हैं आज के हालात में देखा जाए सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं, और उनकी ठगी को माफ़ किया जाए। एलआईसी का पैसा, बैंक का पैसा लेकर के अगर फिर भाग जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर ये भाजपाई ही भाग जाएं तो क्या होगा? ये सब तेजस्वी कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इन लोगों के कितने दोस्त यार हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए तो तोता नहीं निकलता। यहाँ वो तोता सीबीआई को कह रहे हैं। अब इसमें गुजराती ठग हो सकते हैं वाली जो बात है, जो कमेंट है, अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता को चुभ गया। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में 26 अप्रैल को आईपीसी की धारा 499 और 500 आपराधिक मानहानि के अंतर्गत आता है। ये इस धारा के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया गया और उन्होंने तेजस्वी के बयान को गुजरातियों का अपमान बताया। अब तेजस्वी की मुसीबतें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि इसके साथ उनकी सांसदी जा सकती है। इसी तरह के केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सजा हुई, लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी और 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए ये कहा था कि कभी चोरों का सरनेम मोदी है, यानी कि उन्हें उनकी नज़र में सब जो चोर हैं उनके नाम सरनेम मोदी हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जाति, धर्म या वर्ग पर कमेंट करने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारा संविधान ये इजाज़त किसी भी व्यक्ति को नहीं देता। कानून के हिसाब से अगर ये अपराध है तो है, इसमें कोई भी बख्शा नहीं जाता। सरकार में नंबर 2 और नीतीश लालू के भविष्य के खिलाफ फैसला आया तो ये समझ लीजिए कि सब कुछ बिखर सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीतीश इस समय इतने व्यस्त हैं इसे उसे लॉलीपॉप थमाने में। वो विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे कि कल ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल के साथ खड़े वो बड़ा हौसला दे रहे हैं केजरीवाल को और कह रहे हैं कि हम सब आपके साथ हैं और हम आने वाले दिनों में ममता दीदी से मिलेंगे, हम महाराष्ट्र में जाएंगे, वहाँ हम उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, फला फला फला। सभी जो विपक्षी नेता हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म को लाने के लिए इस समय वो ज़बरदस्त कवायद कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं के राज्य में ऐसे खतरे हैं जो उनकी सरकार को गिरा भी सकते हैं, इसका उन्हें अंदाज तो है। लेकिन वो विपक्ष को इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर उन पे कोई मुसीबत आ भी जाए
तो विपक्ष उनके साथ हो। और दोस्तों, विपक्ष उनके साथ है या नहीं है, ये सब हालात आपके सामने हैं। अगर विपक्ष एक प्लेटफ़ॉर्म पे होता, तो सूरत कुछ और होती, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और आगे ऐसे होने के आसार नज़र भी नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और आपने ये वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अगर ये वीडियो सच में आपको पसंद आया है, तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।